कहते हैं यदि किसी व्यक्ति में कमियां हो लेकिन वो अच्छे लोगों के साथ रहे तो श्रेष्ठ बन जाता है। तांबा जो सोने से कम मूल्यवान है लेकिन यदि सोने में मिल जाए तो उसकी पहचान बदल जाती है। जी हां दोस्तों, बात तो कुछ ऐसी ही है जिसे कहा जाता है बृहस्पति मंगल का मेल बनाता है सोने का खेल। तांबे का गुण जब साथ आए सॉलिड सोना ही तब छाए। धातु नहीं ये सिर्फ कहानी है, ज्ञान की असली निशानी है। जब तत्वों का मेल सही हो जाए तो चमक में भी स्थिरता लाए। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा यह है कि आज लाल किताब के जिस टॉपिक से संबंधित मैं बात कर रहा हूं वह है बृहस्पति और मंगल। जैसे कि आपने देखा तांबे की कोई क्वालिटी नहीं है, मगर जैसे ही वो सोने में मिक्स हो गया तांबा भी एक मूल्यवान धातु बन गया। तो बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति सोना, मंगल तांबा। बृहस्पति शेर, मंगल चीता। दो शेरों की जोड़ी, एक शेर और एक चीता। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल बृहस्पति साथ है, समाज में नाम कमाने वाला, समाज में ऊंचा स्थान पाने वाला, समाज को ज्ञान देने वाला, समाज से अपनी पहचान बनाने वाला। मगर इस व्यक्ति के पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होगी तो यह व्यक्ति कामयाब होगा। अब दोस्तों बृहस्पति जो है ना वो किस्मत है और जो मंगल है वो भाई है। जो आभूषण है ये तब तक नहीं बनेंगे जब तक उसमें मंगल की मिलावट नहीं आएगी, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड से आभूषण नहीं बनते। जब अच्छे अच्छे जेवर बिना मंगल की मिलावट के नहीं बन सकते तो आपकी किस्मत भी बिना भाई के नहीं बन सकती। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मंगल इकट्ठा है तो आपको चाहिए अपने भाई के साथ, अपने भाई से बनाकर रखें। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपका बृहस्पति 1 में आ जाए या बृहस्पति आपका 8 में आ जाए या बृहस्पति आपका 10 में आ जाए। क्योंकि पहला घर अगर मेष का है, 8वां घर अगर वृश्चिक का है तो 10वां घर मकर का है जहां मंगल उच्च का है। या मंगल खाना नंबर 4 में आ जाए बृहस्पति उच्च का, या मंगल खाना नंबर 9 में आ जाए बृहस्पति का घर, या मंगल खाना नंबर 10 में आ जाए जहां बृहस्पति नीच का, या मंगल खाना नंबर 12 में आ जाए, या ये बृहस्पति के घर में आ जाए 2 में, 5 में, 9 में या 12 में। तो ये जो बृहस्पति मंगल है ना जी, आपकी जिंदगी में किस्मत का जो फलसफा है, जो सूत्र है, जो मूल आधार है, वो आपका भाई है। कहते हैं अपने भाइयों का हक मार भी लिया और अपनी औलाद को अमीर बना भी दिया तो ऐसी औलाद की अमीरी का कोई फायदा नहीं। तो बृहस्पति मंगल वाला व्यक्ति समाज में नाम कमाता है, ऊंचा स्थान पाता है, एक बड़े लेवल पे जाता है। काम करना है शिक्षा बांटने का, ज्ञान बांटने का, कंसल्टेंसी का, टीचिंग का, लेक्चर देने का, मोटिवेट स्पीकर का। क्योंकि हमें
अच्छी ज्वेलरी की कसौटी पे खरा उतरना है तो बृहस्पति में मंगल की मदद लेंगे। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होगी तो ही हम कामयाब होंगे। आप कहता है कि जब जेवर बनते हैं ना जी, तो हथौड़ी लगती है तब जेवर बनता है, आग लगती है, तपाया जाता है। तो यहां पे बात है बृहस्पति मंगल को शनि देखे। लाल किताब की दृष्टि के अनुसार तो कहते हैं यह योग और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, या बृहस्पति मंगल के साथ शनि बैठ जाए, या शनि की राशि में बृहस्पति मंगल बैठ जाए। तो बृहस्पति मंगल को शनि देके, बृहस्पति मंगल के साथ शनि हो, या शनि की राशि में बृहस्पति मंगल हो, तो यह योग और भी ज्यादा पावरफुल। अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो आप जिस भी व्यक्ति से आपका मैटर बिगड़ रहा है, या कोर्ट केस चल रहा है, या झगड़ा चल रहा है, तो जीत आपकी होगी। और अगर सामने वाली पार्टी की कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है तो आपको मैटर वहीं खत्म कर लेना चाहिए, ले देकर निपटा देना चाहिए। मगर बृहस्पति मंगल खाना नंबर 4 और खाना नंबर 8 में अगर हैं तो यहां मंगल खराब है। तो कहता है ऐसे व्यक्ति को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, भारी नुकसान का सामना। मगर ये नुकसान ज्यादा होगा कम होगा, इसका पता लगेगा शनि के हालात। जैसा कुंडली में शनि होगा, बृहस्पति मंगल के हालात वैसे होंगे, नुकसान वैसा होगा। शनि अच्छा, नुकसान कम। शनि खराब, नुकसान ज्यादा। मगर नुकसान कब? या तो शनि की दशा या अंतरदशा मिले, या 36 से 42 का जो पीरियड होता है, 36 साल की उम्र से 42 साल का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में। समाधान एक ही है, बृहस्पति मंगल मिल गया भाई के साथ, भाई को साथ कोर्ट लेके जाइए, भाई को बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। मगर जब बृहस्पति मंगल 8वें घर में हो तो छोटे भाई के साथ पार्टनरशिप नहीं, बस ये हिदायत है। कहते हैं जीवन में जो सक्सेस है ना जी, क्योंकि बृहस्पति किस्मत है, मंगल भाई, तो भाई के हाथ में सक्सेस है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मंगल इकट्ठा है, मंगल आपके शरीर में खून का दौरा है। जब हम ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारे में जोश होता है, क्योंकि खून का दौरा हमारा चल रहा होता है। जो सीढ़ियां आपको नीचे से ऊपर तक लेके जाती हैं, जब हमारा जोश खत्म होता है, मंगल का दौरा फीका पड़ता है, तो वही सीढ़ियों से उतरना भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में भाई की मदद चाहिए अगर बृहस्पति मंगल आपका इकट्ठा बैठा है। भाई के सहारे, भाई के बच्चों के सहारे और आपके बेटे के सहारे ही बृहस्पति मंगल वाले की किस्मत चमकेगी। अगर बृहस्पति मंगल के केस में आपकी जॉब नहीं लग रही, बिजनेस में उतार चढ़ाव है, सरकारी तकलीफ है, तो आप मुझसे मेरे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कहते हैं किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान उसकी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही मिलता है। सही बात, मिलता ही तभी है। मगर वो कुंडली का एनालिसिस अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से कराएं जो पूरी कुंडली की प्रिडिक्शन करे, उपाय नहीं चाहिए। उपाय के लिए रील भरी पड़ी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे।
हमें प्रिकॉशन पे चाहिए। प्रिकॉशन क्या करना है, प्रिडिक्शन क्या करनी है, क्या प्रिडिक्शन है, हमें उस पे काम करना है। दोस्तों कोरोना वापस आ रहा है, मगर इस बार रोना नहीं है, इस बार को रुलाना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद अगले टॉपिक पे। थैंक यू।